हम लोग अपनी विवशता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण चमत्कारों पे विश्वास करते हैं कि फलाना संत ने ये चमत्कार कर दिया, उसने ये चमत्कार कर दिया। ये कुछ नहीं है, सिर्फ आंखों पर पड़ी हुई पट्टी है। मैं तो ये बोलता हूं कि हमारे जो खेल करने वाले जादूगर होते हैं, जो अपना खेल दिखाते हैं, वो ज्यादा ईमानदार है। कम से कम वो ये तो बोलते हैं कि हाथ की सफाई है और कुछ नहीं है, जादू वादू कुछ नहीं होता है। और उस दिन, जिस दिन आप स्वयं का अनुभव कर लेंगे, उस दिन ये सब चमत्कारों से आपका विश्वास उठ जाएगा। आपने काल्पनिक भगवान बना लिए हैं, उन भगवानों को अलग अलग नाम दे दिए हैं। अलग अलग धर्मों ने अपने अपने परमात्मा का अलग अलग नाम दे दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप मेरे को कुछ बोलें, आप मेरे को परम द्विज बोलें, आप मेरे को मेरे किसी भी नाम से पुकारें, मेरे को सर बोलें, बेटा बोलें, भाई बोलें, कुछ भी बोलें, मैं तो वही हूं ना। ऐसे ही उपनाम दे दिए गए हैं और उनमें हम उतना उलझ गए हैं कि हमें अपना ही दिया हुआ नाम पसंद है। सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। अगर परमात्मा को आपको कोई नाम देना है तो आप नाम दीजिए नियम, प्रिंसिपल। परमात्मा कुछ नहीं, एक नियम है। लोग आते हैं, बोलते हैं, मेरे से पूछते हैं कि मैं तो परमात्मा की इतनी सेवा करता हूं, इतना वो करता हूं, रोज ध्यान लगाता हूं, मैं फिर भी गरीब हूं। फलाना आदमी तो बेकार है, कुछ नहीं करता है और वो फिर भी खुश है, सुखी है। तो ये जो अपेक्षा है, ये जो लालच है, ये परमात्मा के दरबार में नहीं। परमात्मा का नाम नियम है और उस नियम के हिसाब से जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हर चीज नियम से बंधी है। पानी को उबलना है तो 100 डिग्री पर ही उबलना है, आप उससे कम में उसको नहीं उबाल सकते। बर्फ को जमना है तो 0 डिग्री पर ही जमना है, आप उससे कम में उसको नहीं जमा सकते। हर चीज नियम से बंधी है। और मेरा मानना यह है कि अगर नियम को पाना है, मैं नियम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कहा है कि परमात्मा को अगर कोई नाम देना है तो नियम दीजिए। क्योंकि जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी। उस समय सिर्फ एक ही लगन, एक ही तड़प होगी कि हाँ, परमात्मा तो है, अब उसको पाना है। उसको पाने के लिए सारी शंकाएं, सारी अपेक्षाओं को मारना होगा, खत्म करना होगा। और वो समझ के साथ ही हो सकती हैं, बिना समझ के नहीं। तो नियम को नियम से ही पाया जा सकता है। अब अगर हमें नियम को नियम से ही पाना है, परमात्मा को खुद से ही पाना है, तो अपने आप को नियम बनाना होगा। और जिस दिन आप नियम बन जाएंगे तो आपको विराट नियम मिल जाएगा। उस दिन आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। उस दिन परमात्मा आपके जीवन में उतर जाएगा। उस दिन आप स्वयं ही परमात्मा होंगे। क्योंकि उस दिन एकीकरण का जो भाव है, हर चीज में जुड़ाव का जो भाव है, आपकी ऊर्जा का यानी कि आत्मा का जो जुड़ाव है उस विराट ऊर्जा के साथ, जब उसका एहसास होगा तो यूनिटेटिव विजन, एकीकरण, उसका एहसास होगा। और तब सब संशय मन से खत्म हो जाएंगे। तब आपको उस विराट के सही मायने में दर्शन होंगे, सही मायने में अनुभव होगा। बहुत सारे रुकावटें आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आपके पूर्वाग्रहों की वजह से, अज्ञानता की वजह से, सोसाइटी की कंडीशनिंग, सामाजिक अनुबंधनों की वजह से। और जो आध्यात्मिकता का रास्ता है, ये एक जर्नी है, एक ये यात्रा है। और ये आपकी अपनी पर्सनल यात्रा है। आप किसी दूसरे की यात्रा से स्वयं को नहीं पा सकते। आपको ये यात्रा खुद ही करनी होगी, आपको ये जर्नी खुद ही तय करनी होगी। अगर सभी बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं
तो सभी को बुद्ध हो जाना चाहिए था। अगर सभी जैन महावीर के रास्ते पर चलते हैं तो सबको महावीर हो जाना चाहिए था। आपको अपनी रास्ते की यात्रा स्वयं करनी होगी और सही मायने में, सही अर्थों में, पूरी सिंसियरिटी के साथ करनी होगी। तभी आप अपने परमात्मा को पा सकते हैं, तभी आप स्वयं को पा सकते हैं।